हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोगों का लाइफ प्रोसेस चल रहा था, जिसमें न्यूट्रिशन हमने लास्ट सेगमेंट में पढ़ रखा था, जिस ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स के बारे में। अब हम लोग थोड़ा से और आगे बढ़ते मूव ऑन करते हैं। बायोलॉजी की क्लास फ्राइडे को और सैटरडे को होती है, ठीक है। बायोलॉजी फ्राइडे को होगी, केमिस्ट्री की सैटरडे को होती है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं मेंशन। तो सबसे पहले देखिए जो फूड होता है। अब इसमें आपने देखा है कि ये वाला नंबर जो है आपका, ये अमीबा है, ठीक है। इसमें फूड कैसे इनटेक करता है, तो अमीबा में आपने देखा है कि सूडोफोडिया होता है, ठीक है। इसको हम फॉल्स फीट कहेंगे। प्रे के पास जाएगा, ठीक है, प्रे के पास जाएगा, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उस पे थोड़ा सा इसको अंडर करेगा और खा लेगा, ठीक है। अब यहां से डाइजेशन होता है, इसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। कुछ चीजें जो होती हैं साइटोप्लाज्म में, अभी आप पढ़ोगे, साइटोप्लाज्म में वो फिक्स हो जाती हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, न्यूट्रिएंट जो होता है साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से इनका न्यूट्रिशन होता है। तो चलिए, ये तो हमने समझ लिया, बेसिक पार्ट है, ठीक है। अब चलिए एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इन्होंने क्या कहा, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए है। द फूड में बी टेकन इन द इंटायर सरफेस, ठीक है। इंटायर सरफेस में फूड कहीं भी इनटेक कर लेते हैं। क्यों भैया, ये क्यों कह दिया? क्योंकि ये कहा है कि भैया फूड जो है, ये जो सूडोफोडिया है, ये सूडोफोडिया को थोड़ा से और प्रोजेक्शन करेगा। यहां से खाना अगर आएगा, प्रे हो गई, इसको इन दोनों को दबा देगा, ठीक है। इस तरह से होता है, यहां पर खाना रखेगा और खींच लेगा, इस तरह के, राइट। तो ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा का एक एग्जाम्पल ले लिया है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, सरफेस पे फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल एंड फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। जब कोई चीज खाई जाएगी तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, फूड का काम क्या होता है अभी आपको पढ़ना है। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, इनको ब्रेक करा जाता है, ठीक है। उनको ब्रेक कर दिया जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएंगे, राइट। इनटू द सिंपलर वन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, किसमें मिलाते हैं? साइटोप्लाज्म में मिला देते हैं। रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देते हैं। ये चीज आपको फंडामेंटल समझना होगा। तो ये चीज आपका हो गया, ठीक। द सेल हैज ए डिफिनिट शेप, सेल के डिफिनिट शेप होते हैं। एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट, ठीक है। फूड को एक जगह से हम इनटेक करते हैं, ठीक है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मोमेंट ऑफ सीलिया, ठीक। ये चीज है, सीलिया के मोमेंट के थ्रू जो होती है फूड को मूव करा देते हैं, ठीक है। और ये विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। सीलिया जो होती है ये पूरे एंटायर सरफेस पे होगी, इसी से फूड को रोटेट कर देते हैं, ठीक। ये चीज है। और जो डाइजेस्टेड पार्ट होगा वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आपका आई थिंक सो कंप्लीट हो गया। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ये हमारी बक्कल कैविटी है, ये माउथ है, ठीक है। यहाँ पर जबान है, जबान के नीचे जो है सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। जब कोई चीज आप खाते हो तो वहां से वो म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिससे हमारा जो निवाला है, पीस है, वो मॉइस्चर हो जाएगा, ठीक है, जिससे स्वालो करने में आसानी हो जाएगी। ये सब बेसिक फंडामेंटल होते हैं बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, ऑलराइट। एलिमेंट्री कैनाल जो होती लॉन्ग ट्यूब होती है, माउथ से लेके एनस तक होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? एनस क्या होती है? जो पॉटी की जगह होती है उसको हम एनस बोलते हैं, राइट। दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट, वेरियस रीजन स्पेशलाइज परफॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रिशंस को हम इंटेक करते हैं किसके थ्रू, जो है मुंह के थ्रू। वी ईट द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स विच हैज ए पासेस थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, न्यूट्रली फूड हैज टू बी प्रोसेस जनरेट पार्टिकल विच इज स्मॉल एंड सेम टेक्सचर का होता है। दिस इज अचीव बाय द क्रशिंग द फूड, अवर फूड। ठीक है, सबसे पहले में क्या करना होता है, अपने खाने को हमें क्रश करना होता है, अपने खाने को हमें क्रश करना होता है, राइट। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल सॉफ्ट होती है, इसको ये जो है फूड को वेट कर देती, भिगो देती, द पैसेज स्मूथ हो जाता है, जिससे व्हेन वी ईट समथिंग माउथ वाटर। इसका मतलब क्या होता है, जो सलाइवा हमारे मुंह से निकलता है, राल जिसे बोलते हैं, वो खाने को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। गॉट इट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ना हो तो निवाला फंस जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर गले में अटक जाता है, ठीक है, समटाइम अभी आपने फेस करा होगा कि आप खा रहे हो, अगर इन केस आपने वाटर नहीं लिया है तो गले में कभी कभी फंसने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वेट नहीं होता, सूखा खाना हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी ही है। ठीक है, बट फ्लूइड जो होती है सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सिलेवरी ग्लैंड, कहां से होता है बेटा, सिलेवरी ग्लैंड से होता है। एक पॉइंट याद रखना। अनदर एस्पेक्ट लाइनिंग कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। यानी कि सबसे पहले हम अपने बॉडी में जो भी खाना खाते हैं उसको दांत से चबाते हैं। जैसे निवाला है, पीस है, उसको हमने फुल लिया मुंह में, अब उसको हमने चुई करा, बाइट टूथ, ठीक है, वो ग्राइंड करेंगे। ठीक, अब वो जब ग्राइंड करेंगे तो हमारी बॉडी में जाएंगे, फिर वहां पर पेट में HCl आएगा, HCl थोड़ा से और उनको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन होता है, इस तरह से प्रोसेस होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जाएगा, फिर वहां पर डाइजेशन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर चला जाएगा। गॉट इट, ये प्रोसेस होता है। ये बेसिक आपको याद रखना है जब हम इस चैप्टर को कैरी ऑन कर रहे होते हैं, राइट। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसको हम एंजाइम कह देंगे। देखिए एंजाइम कुछ होते नहीं है, एंजाइम को एक्टिवेट कराया जाता है। एंजाइम ऐसे सोया करते हैं, जैसे HCl पड़ा, खट से आंख खुल गई उनकी। अब उनका जो काम है, ठीक है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, कुछ चीजों को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं, उसमें एक्टिवेशन क्रिएट करते हैं एंजाइम्स। ऐसे वो दिन भर बिस्तर पे पड़े लेटे रहते हैं, बस जैसे कोई चीज खाते हैं तो वो एंजाइम एक्टिव कर दिए जाते हैं दूसरे सब्सटेंस से। ठीक है, ये चीज याद रखना। सलाइवा कंटेन द एंजाइम, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमिलेस होता है, ये याद रखना, सलाइवरी एमिलेस होता है। ठीक है, सलाइवा में क्या चीज होता है, सलाइवरी एमिलेस होता है, ब्रेक डाउन द स्टार्च। ठीक है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, टू गिव शुगर, सिंपल शुगर देता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें क्या होता है, सलाइवरी एमिलेस होता है, किसमें, सलाइवा में। सलाइवे में क्या होता है, सलाइवरी एमिलेस होता है एंजाइम। ठीक है, सलाइवरी एमिलेस होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो सिंपल शुगर देता है। ठीक है, सिंपल शुगर देगा। ठीक है, द फूड इज मिक्स थ्रूली विद द सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ एंड च्यूइंग द मास्कुलर टंग। ठीक है, मास्कुलर टंग से हम इसको रोटेट करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, इट इज ए नेसेसरी टू मूव ए रेगुलेटेड मैनर। ठीक है, properly each part, the lining of the canal muscles contracted rhythmically order to push the food forward, इसको हम पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहेंगे। अब देखिए यहां से होगा, देखिए सबसे पहले ये हमने खाया, ठीक है, ये जो मोमेंट होता है ये ऑस्फेगस है, ये फूड पाइप है। ठीक है, फूड पाइप में जैसे मान लिया हमने खाना खाया तो वो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट करेगा। जैसे मान ली कि यहाँ निवाला फंसा हुआ है, ठीक है, यहां पर निवाला फंसा हुआ है। ठीक है, ये चीज है, ये यहां से फोर्स लगेगा, यहां से एक्सटेंड होगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहां एक्सटेंड होगा, ऐसे निवाला आता है। ये एक्सटेंड होता है, ये वाली लाइनिंग जो देख रहे हैं ये एक्सटेंड होगी, और यहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से खाना कहां पर पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये चीज होती है।
फूड फूड पाइप है, फूड पाइप है, क्या है? एसोफेगस, सॉरी एसोफेगस है। द स्टोमक इज लार्ज ऑर्गन, स्टमक विच एक्सपेंडेड व्हेन द फूड एंटर। स्टोमक से क्या कनेक्ट रहता है? ओसफेगस है, ठीक है, ये हमारा ओसफेगस है, ये हमारा ओसफेगस है। ओसफेगस किससे कनेक्ट है? स्टमक से। स्टमक किसके से कनेक्टेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। स्टोमक जो होता है लार्ज ऑर्गन होता है, लार्ज ऑर्गन होता है विच एक्सपेंड इंटर। मास्कुलर वाल होती है इस स्टोमक में, ठीक है, मिक्सिंग द फूड थ्रूली मोस्ट डाइजेस्टिव जूस, इसमें मास्कुलर वाल होती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। थैली डाइजेशन ऑफ द स्टमक इज टेकन केयर द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक के वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे आप खाते हो पुचकारी मार देगा तुरंत HCl आ जाता है। अब ये क्यों कहा भैया HCl तुरंत कैसे आ जाता है? जैसे मान लिया आप खाना खा रहे हो, सम टाइम यू है फेस वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जैसे होती है तो वॉमिटिंग के बाद खट्टा खट्टा मुंह हो जाता है, भैया ये खट्टा क्यों हो गया? तो खाना गया तो वैसे नॉर्मल, ठीक है। अब ये खट्टा कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई चीज जाएगी तो वहां HCl रिलीज हो जाएगा। समझ में आ गया? ये चीज होती है। प्रोटीन इन डाइजेस्टेड एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन जब खाया है उसमें कौन एंजाइम डाइजेस्ट करेगा? पेप्सिन, ठीक है, और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट ए एसिडिक मीडियम व्हेन फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन को ये ब्रेक करेगा, ठीक है। ये एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। म्यूकस ये होता है, ये याद रखिएगा, म्यूकस क्या होता है? ये एसिड से, एक्स्ट्रा एसिड से बचाता है। अगर एक्स्ट्रा एसिड हो जाए तो आपने देखा होगा कि एसिडिटी होती, खट्टी खट्टी डकारें आती है, और उसको हम रिड्यूस करने के लिए हम मिल्क पीते हैं, मैग्नीशिया पीते हैं, मैग्नीशिया खाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? या सौंफ खा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एसिड होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है? उसको रिड्यूस करने के लिए हमें सौंफ खानी होती है या बेसिक लेना होता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। यहां तक तो खाना डाइजेस्ट हो गया। जे शेप का होता है लीवर, लीवर जे शेप का होता है, इस तरह से ये लीवर बन गया है, थोड़ा से यहां से आ गया। अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है भाई। बस यहां से खाना और डाइजेस्ट होगा। यहां तक तो हो गया था बेटा, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल फिल्टर इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस एक्सटेंसिव लेंथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है बेटा। इंटेस्टाइन भी दो तरीके से होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइन का भी खेल समझ लिए पहले, इंटेस्टाइन का भी खेल समझ लियो। ये चैप्टर को इसको वाइंड अप करें आज, ठीक है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट वेरियस एनिमल डिपेंड करती है फूड क्या इनटेक करते हैं, ठीक है। हार्बीवोरस जो होते हैं ग्रास खाते हैं, नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, ठीक है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, उसकी वजह से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है। जो कैर्निवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती ताकि मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, राइट। ये यहां पर खेल बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। शॉर्टर इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन साइड ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चीज होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट तगड़े से सिक्रेट हो जाएगा। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन बनाता है फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए, ठीक है। इसको एल्कलाइन बनाया जाता है किसके लिए? फर्दर प्रोसेस के लिए, पैनक्रियाटिक जूस के लिए, राइट। ये चीज आपको याद रखना है।
थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplish दिस एडिशन एक्ट ऑफ फैट। ठीक है, फैट आर प्रेजेंट इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। फैट जो होते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स में के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और उसको ब्रेक कराया जाता है। बाइल साल्ट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, इसको ब्रेक करके एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाता है एंजाइम्स की। दिस इज ए सिमिलर इमल्सिफाइंग एक्शन, ठीक है, ऑफ द सोप दैट वी हैव लर्न अबाउट इट। ठीक है, इमल्सिफाई करते हैं, इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू फैट बॉडी, राइट। पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एंड लाइपेज फॉर ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड फैट। फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या कौन से एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन और लाइपेज। ठीक है, फैट को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स काम आता है वो ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ेगा और लाइपेज को तोड़ेगा, बस यहां तक आपको समझना है। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सके। थैंक यू।